नमस्कार स्टूडेंट्स, आपके अपने चैनल पे स्वागत और अभिनंदन है। आज का अपना टॉपिक राजस्थान के प्रमुख शासक देखने वाले हम। राजस्थान के प्रमुख शासक। टोंक जिले की एक सोहेला गांव की एक लड़की है सुमन और शबाना, जो कि जयपुर घूमने गई। तो बच्चों में सहज वार्तालाप हो रहा है क्लास में। तो बच्चों जो टोंक गांव से लड़कियां आई घूमने, उन्होंने जंतर मंतर देखा और क्लास में डिस्कस किया। एक जो लड़का है वो अपने चित्तौड़गढ़ घूमने आया, तो उसने चित्तौड़गढ़ के विजय स्तंभ के बारे में बताया कि ये महाराणा कुंभा ने बनाया। इस तरीके से बच्चों के बीच एक सहज वार्तालाप चल रहा है क्लास में। तो गुरुजी के द्वारा उत्तर दिया जाता है कि राजस्थान में कई वीर और महान शासक हुए हैं और जिन्होंने अपने कार्यों से प्रदेश को गौरवान्वित किया, और ऐसे ही शासकों के बारे में हम आज आपको बताने जा रहे हैं। कहने का मतलब, राजस्थान की भूमि महान वीर सपूतों की भूमि है। तो ज़्यादा सही रहे कि आप प्रदेश को घूम के देखें, संभव हो तो। लेकिन कुछ बच्चों की परिस्थितियाँ अलाउ नहीं करती, वो नहीं घूम पाते। उनके लिए हम अप्रत्यक्ष रूप से आपको आज घुमाने का प्रयास करेंगे। पृथ्वीराज चौहान 1177 से 1192 के बीच एक महान शासक हुए, जिनका नाम था पृथ्वीराज चौहान। भारत में सल्तनत काल था उस समय। दिल्ली में सल्तनत शासक थे। पृथ्वीराज चौहान उसी समय एक प्रतापी शासक हुए। उनके पिता का नाम सोमेश्वर और माताजी का नाम कपूरी देवी था। जब पृथ्वीराज छोटी उम्र के थे तो उनके पिता की मृत्यु हो जाती है, और ऐसे में उनकी माता कपूरी देवी उनके लिए संरक्षिका का काम करती है। किंतु निकट संबंधियों ने इसका लाभ उठाना चाहा, जैसा कि आम लोगों में होता ही है, और राजा महाराजाओं में सत्ता और शक्ति के लिए ज़्यादा होता है। शासक बनने के उपरांत पृथ्वीराज चौहान ने सर्वप्रथम अपनी आंतरिक स्थिति पर ध्यान दिया। पृथ्वीराज चौहान एक योग्य प्रशासक, वीर एवं साहसी योद्धा और सेना नायक के गुणों से भरे हुए थे, या उनमें ये सब गुण विद्यमान थे। विद्या के अनुरागी थे पृथ्वीराज, और 6 भाषाओं का ज्ञान रखते थे। विद्यापति गौड़, वागीश्वर, जयानक, विश्वरूप, जनार्दन, चंद्रवरदाई, पृथ्वी भट्ट ऐसे लेखक और कवि उनके दरबार की शोभा बढ़ाते थे। यानी पृथ्वीराज चौहान के दरबार में रहते थे विद्यापति गौड़, वागीश्वर, जयानक, विश्वरूप, जनार्दन, चंद्रवरदाई और पृथ्वी भट्ट। प्रसिद्ध ग्रंथ पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई द्वारा लिखा हुआ है। तो चंद्रवरदाई किसके दरबार में रहते थे? पृथ्वीराज चौहान। नेक्स्ट हमारे शासक हैं वो हैं महाराणा कुंभा, जो कि 1433 से 1468 68 तक रहे। महाराणा कुंभा सिसोदिया वंश के कला प्रेमी शासक महाराणा कुंभा का जन्म 1417 में चित्तौड़ में हुआ। महाराणा कुंभा 1433 में मेवाड़ के शासक बनते हैं, और शासक बनते ही महाराणा कुंभा को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। महाराणा कुंभा के राजनीतिक उपलब्धियों में बूंदी, गागरोन, सिरोही, बागड़, विजय, मेवाड़, मारवाड़ आदि मैत्री प्रमुख हैं। महाराणा कुंभा के व्यक्तित्व में कटार, कलम और कला तीनों की त्रिवेणी थी, यानी इनका संगम था। उनके पास वो कटार के भी धनी थे, कलम के भी धनी थे, और कला के भी धनी थे। सांस्कृतिक दृष्टि से ये काल मेवाड़ के इतिहास का स्वर्ण युग कहलाता है। महत्वपूर्ण फैक्ट अपना, मेवाड़ में स्थित 84 खंभों में से 32 खंभों का दुर्ग महाराणा कुंभा ने करवाया था। कुंभा ने अजयगढ़ का दुर्ग, बसंती दुर्ग, भोमट दुर्ग, मचान का दुर्ग, कुंभलगढ़ एवं चित्तौड़ के दुर्ग में स्थित विजय स्तंभ का निर्माण भी करवाया। कुंभा महान संगीतज्ञ भी थे। उनके द्वारा संगीत रचनाओं का कौन सी संगीत रचनाओं की रचना हुई? तो संगीत ग्रंथ जैसे संगीत राज, संगीत मीमांसा, सूंड प्रबंध आदि प्रमुख हैं। कुंभा ने जयदेव रचित गीत गोविंद पर रसिक प्रिय टीका की रचना की, और चंडी शतक की टीका भी लिखी। महाराणा कुंभा ने महाराजा धीराज, राय रायन,
महाराणा, राजगुरु, दान गुरु, हाल गुरु और परम गुरु, चाप गुरु योग्यता अभिव्यक्त करने वाली उपाधियां धारण की थी। तो आप महाराणा कुंभा की उपाधियां ध्यान में रखें। विजय स्तंभ दिखाया हुआ है जो कि महाराणा कुंभा ने बनाया था। राणा सांगा, 1509 से 1528 के बीच राणा सांगा ने शासन किया और राणा सांगा का वास्तविक नाम संग्राम सिंह था। राणा सांगा राणा रायमल के पुत्र थे और इनके शासनकाल में मेवाड़ अपनी शक्ति के चरम उत्कर्ष पे रहा। उन्होंने सभी राजपूत राज्यों को संगठित करने का प्रयास किया और एक छत्र के नीचे उन्होंने उनको लाने में सफल भी रहे। राणा सांगा पराक्रमी योद्धा थे। उन्होंने दिल्ली, गुजरात, मालवा और मुगल बादशाहों के आक्रमण से अपने राज्य की बहादुरी से रक्षा की। उनके शरीर पे 80 घाव हो गए थे, लेकिन फिर भी वो वीरता से लड़ते रहे। जो राणा सांगा अपनी वीरता और उदारता के लिए प्रसिद्ध शासक हैं। मालदेव, हस्मत वाले शासक। मालदेव के बारे में कई फैक्ट पूछे जाते हैं। एग्ज़ाम कोई भी हो, राजस्थान का कोई भी भर्ती बोर्ड एग्ज़ाम करवा रहा हो, राजस्थान में होने वाली हर एक एग्ज़ाम में राजस्थान का इतिहास, कल्चर, संस्कृति, राजस्थान की जियोग्राफी, ये सब पूछे जाते हैं ताकि बच्चे अदर स्टेट से बच्चों की वो प्रायिकता में रहें, सिलेक्शन अपना क्लियर कर सकें, मजबूत बना सकें अपने सिलेक्शन को। राजस्थान के जीके पे पकड़ बनाएं। राजस्थान का जीके बड़ा वाइड है, लेकिन एक महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको ज़रूर ध्यान होने चाहिए। तो राजा मालदेव के बारे में पढ़ेंगे जो कि 1532 से 1562 तक का शासन का समय है इनका। मालदेव राठौड़ वंश के राणा सांगा गंगा के पुत्र थे। तो मालदेव स्वतंत्रता प्रेमी और महत्वाकांक्षी शासक थे। मालदेव ने निरंतर सैनिक विजय और कूटनीति से मारवाड़ के राज्य की सीमा का विस्तार किया। मारवाड़ के इतिहास में राव मालदेव को, या कहें कि मारवाड़ का शौर्य युग कहलाता। महत्वपूर्ण फैक्ट, राव मालदेव का शासन मारवाड़ का शौर्य युग कहलाता है। उन्होंने अपने काल में कुल 32 युद्ध लड़े। 32 युद्ध लड़े जी। इनका एक साथ छोटे बड़े 58 परगनों पर अधिकार रहा। सर्वप्रथम भाद्रा जून को जीता। मालदेव ने सबसे पहले भाद्रा जून को जीता। इसके बाद नागौर, मेड़ता, सिवाना, बीकानेर मालदेव ने विजय प्राप्त की। मालदेव ने सोजत का दुर्ग जो कि पाली में है, मालकोट दुर्ग, मेड़ता, पोकरण दुर्ग का निर्माण करवाया। 1562 में मालदेव का देहांत हो गया। मालदेव को फारसी इतिहासकार, ये फैक्ट कई बार पूछा जाता है, प्रवेश परीक्षाओं में कई बार आ चुका है कि हस्मत वाला शासक किसको कहा जाता है। तो फारसी इतिहासकारों ने राजा मालदेव को हस्मत वाला शासक कहा है। महाराणा प्रताप, जिसको कौन नहीं जानता, महाराणा प्रताप के बारे में पढ़ते हैं। 1532 से 1597 तक महाराणा प्रताप उदय सिंह के बड़े पुत्र थे। उनका जन्म 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ में हुआ। कुंभलगढ़ के कटारगढ़ जो कि एक ऊंचाई वाला भाग है और उसका बादल महल है, उसमें महाराणा प्रताप का 9 मई 1540 को जन्म होता है। इनकी माता का नाम जवंता बाई और महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक 28 फरवरी 1872 को हुआ। शासन ग्रहण करते ही इन्हें अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, जैसे मुगल शासक अकबर की मेवाड़ पे अधिकार करने की जो इच्छा थी वो प्रबल थी और मेवाड़ की आर्थिक एवं सैन्य शक्ति को सुदृढ़ करना, भाई जगमाल का रूठ कर अकबर की शरण में चले जाना। महाराणा प्रताप ने मुगल शासक अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की, लेकिन महाराणा प्रताप की विपरीत परिस्थितियां होते हुए भी महाराणा प्रताप ने हम अपने आप को स्वतंत्र बनाए रखा और अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। महाराणा प्रताप ने संकट काल में भी कृषि और वनों के विकास का प्रयास किया। इन विषयों पे उन्होंने विश्व वल्लभ जैसी पुस्तक लिखी। इन्होंने मानव अधिकारों पे जोर दिया। महाराणा प्रताप अपनी वीरता और युद्ध कला के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने अपने व्यक्तित्व से मेवाड़ के प्रत्येक व्यक्ति, या कहें कि
मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया था। नेक्स्ट जो हमारे शासक हैं वो हैं राय सिंह, महाराजा राय सिंह, जो कि 1574 से 1612 तक का इनका पीरियड था। बीकानेर के राव कल्याणमल के पुत्र थे राय सिंह, जो 20 जुलाई 1541 को इनका जन्म हुआ। 1574 में राय सिंह का राज्याभिषेक होता है। राय सिंह ने अपने रण कौशल से गुजरात, काबुल, कंधार एवं दक्षिणी भारत के अभियानों को सफल बनाया। ये अपनी दानशीलता के लिए भी प्रसिद्ध है और इसी की खूबी के कारण इन्हें राजपूताने का कर्ण कहा जाता है। महत्वपूर्ण फैक्ट याद रखें आप, राजपूताने का कर्ण राय सिंह को। राय सिंह ने बीकानेर के सुदृढ़ जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। तो जूनागढ़ दुर्ग कहाँ है? बीकानेर में। निर्माण करने वाले थे राय सिंह। इन्होंने किले के भीतर एक प्रशस्ति भी लिखवाई जिसका नाम है राय सिंह प्रशस्ति। विद्या के अनुरागी थे यानी विद्या प्रेमी थे ये, और राय सिंह महोत्सव और राय सिंह रत्नमाला जैसे ग्रंथों की रचना भी इन्होंने करवाई थी। मिर्जा राजा जय सिंह नेक्स्ट हमारे शासक हैं, वो है मिर्जा राजा जय सिंह। 1621 से 1667 तक इनका पीरियड रहता है। कछवा वंश के शासक थे ये। 1621 में आमेर की राजगद्दी पे बैठते हैं मिर्जा राजा जय सिंह। जय सिंह ने मुगल बादशाह जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब के विभिन्न सैनिक अभियानों में उत्तरदायित्वों का निर्वहन किया। आमेर का शासन संभालते ही जहांगीर ने इन्हें सर्वप्रथम अहमदनगर के मलिक अंबर के विरुद्ध अभियान में भेजा था और शाहजहां ने 1639 में जय सिंह को मिर्जा राजा की उपाधि दी थी। औरंगजेब ने जय सिंह को दक्षिण भारत में शिवाजी के विरुद्ध भेजा था और शिवाजी के साथ ये संधि करते हैं 1665 में। मिर्जा राजा जय सिंह वीर सेना नायक और कुशल राजनीतिज्ञ होने के साथ ही साहित्य और कला प्रेमी भी थे। मिर्जा राजा जय सिंह ने राजा की कवि बिहारी ने 1662 में बिहारी सतसई की रचना की। जय सिंह अन्य दरबारी कवि जैसे जय सिंह चरित्र की रचना की। महाराजा जसवंत सिंह 1638 से 1678 तक। जसवंत सिंह का जन्म 1626 में बहारनपुर में हुआ यानी राजस्थान से बाहर हुआ। पिता गज सिंह की मृत्यु के पश्चात जसवंत सिंह का राज्याभिषेक किया जाता है। मुगल बादशाह शाहजहां ने जसवंत सिंह को महाराजा की उपाधि दी थी। मुगल उत्तराधिकारी युद्ध में जसवंत सिंह अपने पहले शाही सेना औरंगजेब के साथ थे, परंतु बाद में आमेर के शासक जय सिंह के कहने पर इन्होंने दोराई के युद्ध में औरंगजेब का साथ दिया। औरंगजेब ने जसवंत सिंह को अपने राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में भेजा और जसवंत सिंह ने दक्षिणी भारत में औरंगाबाद के निकट एक जसवंतपुरा कस्बा बसाया। जसवंत सिंह अच्छे साहित्यकार थे। इन्होंने आनंद प्रकाश, सिद्धांत बोध और भाषा भूषण, प्रबोध चंद्रोदय आदि ग्रंथों की रचना की। नेक्स्ट हमारे शासक हैं महाराजा राज सिंह प्रथम। मेवाड़ के शासक महाराजा राज सिंह प्रथम 1662 से 1680 के बीच, 1652 से 1680 के बीच, 1652 से 1680 के बीच। 1652 में महाराजा जगत सिंह के पुत्र राज सिंह मेवाड़ के शासक बनते हैं। राज सिंह ने मुगल उत्तराधिकारी युद्ध में औरंगजेब का साथ दिया था, परंतु औरंगजेब की नीतियों ने राज सिंह को उनका विरोधी बना दिया। पहले पक्ष में थे औरंगजेब के, लेकिन राज सिंह की जो नीतियां थी कि मंदिरों का वो विध्वंस कर रहे थे, मंदिरों को तोड़ रहे थे, इस नीति से राज सिंह काफ़ी नाराज़ थे और औरंगजेब के कारण ब्रज से गोवर्धन नाथ श्रीनाथ जी की मूर्ति लेकर ये राजस्थान आए थे। गोस्वामी भक्तों को राज सिंह ने शरण दी। मेवाड़ के या कहें कि सिहाड़ नाथ द्वारा में श्रीनाथ जी की मूर्ति, द्वारिकाधीश में द्वारिकाधीश की मूर्ति लगाई कांकरोली राजसमंद में। उदयपुर में अम्बा माता का मंदिर के अनेक जल स्रोत भी बनवाए। कांकरोली में राजसमंद झील बनवाई जो अपनी कलात्मकता के लिए प्रसिद्ध है। इस झील पर रणछोड़ भट्ट द्वारा संस्कृत भाषा में एक लिखा हुआ प्रशस्ति लेख है जो कि 25 शिलाओं पे खुदवाया हुआ है। ये किसने? रणछोड़ भट्ट ने संस्कृत भाषा में राज प्रशस्ति।
इसे राज प्रशस्ति के नाम से जाना जाता है। देश का सबसे बड़ा शिलालेख है। ये महत्वपूर्ण फैक्ट है अपना। राज प्रशस्ति 25 शिलाओं पे लिखा हुआ। किसने लिखा? रणछोड़ भट्ट ने। किस भाषा में? संस्कृत भाषा में। नेक्स्ट हमारे शासक हैं सवाई जयसिंह, 1699 से 1743 तक। जयसिंह का जन्म 1688 में हुआ। अपने पिता की मृत्यु के पश्चात ये अल्प आयु में ही यानी 1699 में ही राजगद्दी पे बैठ जाते हैं और सवाई जयसिंह का अधिकांश समय राज्य के बाहर सैनिक अभियानों में ही गुजरता है और मुगल राजनीति और मालवा में मराठों के प्रसार को रोकने में इनका समय पूरा होता है। औरंगजेब ने राय सिंह को सवाई की उपाधि दी थी। राजा जय सिंह या कहें कि जय सिंह द्वितीय को सवाई की उपाधि औरंगजेब ने दी थी। अब इनके द्वारा किया गया कार्य देख लेते हैं। राजस्थान के इतिहास में सवाई जय सिंह की गणना महान शासक, सेनापति, आश्रयदाता और नक्षत्र और गणित विद्या के ज्ञाता के रूप में जाना जाता है। कछवा राजवंश के शासक थे ये सवाई जय सिंह और आमेर की स्थापना पर उन्होंने जयपुर को अपनी राजधानी बनाया था। महत्वपूर्ण फैक्ट अपना, जंतर मंतर दिखाया हुआ है जो कि सवाई जय सिंह ने बनवाया था। सवाई जय सिंह ने 1725 में नक्षत्रों की गणना के लिए एक शुद्ध सारणी का निर्माण करवाया और उसका नाम तत्कालीन मुगल बादशाह के नाम पर जीज-ए मोहम्मद शाही नाम रखा। जीज-ए मोहम्मद शाही, बहुत सी एग्जामों में प्रश्न पूछा हुआ है जीज-ए मोहम्मद शाही। सवाई जय सिंह के समय में ज्योतिष विद्या पर जय सिंह कारिका नामक ग्रंथ लिखा गया। ज्योतिष ग्रंथों पर अनेक ग्रंथ भी इस दौरान लिखे गए जिसमें सिद्धांत, सम्राट, यंत्र, राज आदि प्रमुख हैं। सवाई जय सिंह ने ज्योतिष के अध्ययन के लिए जंतर मंत्र से 5 वेधशालाएं, जंतर मंत्र नाम से 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया, जैसे जयपुर, दिल्ली, मथुरा, बनारस और उज्जैन। ये 5 जगह थी जहां सवाई जय सिंह ने वेधशालाएं बनवाई। तो जयपुर की जंतर मंतर सवाई जय सिंह द्वारा बनाई गई। महाराजा सूरजमल 1755 से 1763 के बीच एक जाट शासक भरतपुर में शासन करते हैं और उनका नाम है सूरजमल। इनके पिता बदन सिंह अपनी अस्वस्थता के कारण अपना राजपाट इन्हें सौंप के जाते हैं। जब मुगल साम्राज्य और अन्य राज्य अवंती की ओर चल रहे थे तब मुगलों और मराठों और राजपूतों के गठबंधन का शिकार हुए बिना ही सूरजमल ने अपनी योग्यता से भरतपुर राज्य का विस्तार किया एवं गाजियाबाद, रोहतक, झज्जर, आगरा, धौलपुर, मैनपुरी, हथरस, बनारस, फर्रुखाबाद इलाके जीत लिए थे। सूरजमल वीर सेना नायक, चतुर कूटनीतिज्ञ एवं कला प्रेमी के साथ ही एक मानवीय दृष्टिकोण वाले शासक थे। पानीपत के तृतीय युद्ध के पश्चात इन्होंने मराठा शरणार्थियों को अपने राज्य में संरक्षण दिया। कला मर्मज्ञ के रूप में अपने प्रभुत्व वाले क्षेत्रों में महल बनवाए, किले भी बनवाए। इन्होंने अपने राज्य में साहित्यकारों को संरक्षण दिया। कविवर सुदन, अखेराम गर्ग आदि विद्वान इनके दरबार में रहते थे। नेक्स्ट हम करेंगे अभ्यास प्रश्न। मुझे उम्मीद है कि जो सहज और सरल विश्लेषण हमने कक्षा 7 की जो पाठ्य पुस्तक है उसका किया है महान शासकों के बारे में, यानी राजस्थान का एक इतिहास का पार्ट है महान शासक। राजपुताने का कर्ण कहा जाता है राय सिंह को। दानदाता के लिए विजय स्तंभ का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया। ज्योतिष अध्ययन के लिए जंतर मंतर का निर्माण सवाई जय सिंह ने करवाया था। प्रसिद्ध कवि चंद्रवरदाई पृथ्वीराज चौहान के दरबार में रहते थे। पृथ्वीराज रासों की रचना की थी। महाराजा सूरजमल कहाँ के शासक थे? भरतपुर के। महाराजा जसवंत सिंह की किन्हीं 2 पुस्तकों के नाम लिखना है। सवाई जय सिंह द्वारा किए गए कार्य जिनमें जंतर मंतर एक महत्वपूर्ण कार्य था और ये जंतर मंतर जैसी 5 वेधशालाएं बनवाई थी उन्होंने अलग देश के अलग अलग जगह पे। महाराणा कुंभा की सांस्कृतिक उपलब्धियां जिनको हम देख चुके हैं। मुझे उम्मीद है कि बच्चों को ज़रूर ये समझ में आया होगा। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको समझ में आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाला नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। ये जो अपने राजस्थान का अध्ययन है
ये उन बच्चों के लिए विशेष फ़ायदेमंद होने वाला है जो बच्चे नए हैं, राजस्थान जीके को अभी मजबूत बनाना चाह रहे हैं। तो आप आगे बढ़ें। आपके सपनों में जान डालने के लिए, आपके हौसलों को उड़ान देने के लिए, आपके सुनहरे भविष्य के लिए ये प्रयास किया जा रहा है। तो ऑल दी बेस्ट।